नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष श्रीमान विशाल जी गोलछा। अगर बात करें बीकानेर पश्चिम की, तो जिस प्रकार मंडल अध्यक्ष का जिस प्रकार चुनाव हुआ, तो एक युवा चेहरे को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, और जानेंगे आज इनका राजनीतिक परिचय, क्योंकि ये परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि ये पूर्व में भी काफ़ी पदों पर रह चुके हैं। पार्टी की जिम्मेदारी है वो इन्होंने एक बिल्कुल कार्यकर्ता रहते हुए और पदों पर रहते हुए एक ईमानदारी के साथ जिस प्रकार उनका निर्वहन किया, तो पार्टी ने भी इनको अब की बार मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी का पद सौंपा है। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय, किस प्रकार है इनके वार्डों की समस्याएं और क्या क्या विकास कार्य करवाने के इनके आगे रहेंगे प्रयास। तो सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। विशाल जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं। राजनीति शुरुआत बचपन से ही देख रहे थे। उसके बाद में 2000 में हमने इलेक्शन लड़ा जैन कॉलेज में, और वो भी भारी मतों से जीता था। और उसके बाद में बूथ का मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और शक्ति संयोजक भी रह चुका हूँ। और प्रवासी पिछली बार अखिलेश बता जी जब अध्यक्ष थे तो हमें प्रवासी गंगासर कार्यकर्ता के रूप में भी भेजा, और हमने वहाँ पे गंगासर के जो भी बूथ थे उनके अध्यक्ष उनसे संपर्क किया और अच्छा कार्य किया जी, यानी कि इतनी कम उम्र में इतने पदों पे जिस प्रकार आपको एक काम करने का मौका मिला, पार्टी में विश्वास किस तरह? नहीं, पार्टी अच्छे कार्यकर्ताओं का विश्वास रखती है अपना, और हमेशा मौका देती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कल्चर है। अब नरेंद्र जी मोदी जी को भी देख लो, हमारे साहब को, तो वो भी बहुत अच्छे नीचे से ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आज उनके नाम से पूरा देश, पूरा विश्व विख्यात है। तो निश्चित रूप से एक छोटे से कार्यकर्ता को हमेशा देखती है। बचपन से ही राजनीति का शौक़ था, और जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो 2000 में मैं जीएस पोस्ट पर गंगासर से जैन कॉलेज पीजी कॉलेज वहाँ से चुनाव लड़ा, और भारी मतों से हमारे जो भी साथी थे उन्होंने हमको जिताया। और जब बचपन से जब मैं 10 साल का था, उस समय श्रीमान माणकचंद जी सुराणा साहब यहाँ पे चुनाव लड़े थे। उस समय भी मैं राजनीति में कर रहा था, घूम रहा था और देख रहा था राजनीति। उसके बाद में हमारे बीजेपी से एमएलए बने थे नंदू महाराज, उनका 93 में चुनाव था, उसको भी मैंने बड़े नज़दीक से देखा। 94 में सुनील जी माठिया यहाँ से जो पार्षद थे, उनको भी चुनाव बड़ी आराम से देखा, उनको समझा उनको चुनाव को। 98 में सत्यप्रकाश जी साहब आचार्य यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो वो भी देखा। और उसके बाद में शारदा वैद और भी काफ़ी, नंदू महाराज ने वापस चुनाव 2003 में लड़ा था तब उसके बाद में लगातार चुनाव और जो भी यहाँ की समस्या होती है उसको रूबरू लगातार जारी रहता है मेरा। कहीं ना कहीं अगर बात करें 10 साल की एज में, जिस प्रकार आपने बताया कि राजनीति की तरफ झुकाव और युवा छात्र नेता भी रहे, सफ़र कैसा रहा? नहीं, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, और लोगों की समस्याओं का आवाज़ उठाते हैं तो जनता भी भरपूर हमारा सहयोग देती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो मंडल के कार्यकर्ता है, बड़े लगन से चुनाव को लड़ते हैं और सफल बनाते हैं। कहीं ना कहीं जैसे पद प्राप्त करने के लिए लोगों की उम्रें निकल जाती है, लेकिन आप एक इतनी कम उम्र में मंडल के अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी मिली, क्या कहना चाहूँगा? मैं मेरे मंडल के जो भी कार्यकर्ता है और हमारे बीकानेर पश्चिम जो विधायक है जेठानंद जी व्यास साहब, उनका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी। और मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारा मंडल के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और अच्छा मंडल, अच्छा बहुत ही संगठित मंडल को, इस मंडल को चलाना पड़ेगा मुझको। अगर बात करें जिस प्रकार शहरी क्षेत्र में आपके पास जिम्मेदारी है, कितने वार्डों की जिम्मेदारी? 7 वार्डों की जिम्मेवारी है हमारे इधर। मुख्य रूप से अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे शहरों के अंदर बाकी सुविधाएं तो उपलब्ध रहती है, अगर बात करें समस्याओं की, किस नज़र से देखते हैं आपके वार्ड में? वार्डों की मेन समस्या होती है सफाई की, सफाई के बाद में सड़कों के बाद में पानी और इलेक्ट्रिक की। कुछ समस्या है। साल भर पहले जो स्थिति थी उससे अभी काफ़ी अच्छी हुई है, क्योंकि सरकार चेंज हुई है। जब उससे पहले जो 5 साल की सरकार थी, उन्होंने मंत्री साहब थे यहाँ पे, बीडी कल्ला साहब, वो जयपुर रहते थे, यहाँ की समस्याओं से कभी रूबरू हुए ही नहीं है।
जिसका परिणाम ये आपके सामने है। पिछले जो विधानसभा उन्हें 20,000 वोटों से जनता ने हराया है। और जिस प्रकार से जठाधन जी व्यास लगातार जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए लगे हुए हैं, तो मुझे आशा है कि बहुत ही अच्छा कार्यकाल जाएगा उनका। और अगली बार जब भी चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव हो या पार्षद का चुनाव हो, बड़ी आराम से इस विधानसभा को हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर उनको जीता के रहेंगे। विशाल जी, कहीं ना कहीं अगर बात करें, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है जी, डबल इंजन की सरकार है। किस प्रकार आप अपने क्षेत्र में क्या विकास चाहते हैं? विकास ये चाहते हैं कि मेन हमारे जो शहरी इलाका है, शहरी इलाका सबसे ज़्यादा आम पब्लिक जैसे घर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले देखती है कि रोड कैसा है, उसके बाद में देखती है सफाई कैसी है, उसके बाद में देखता है कि हवा पानी प्रदूषण तो नहीं है। तो इन छोटी मोटी समस्याओं को कैसे हमारे जनप्रतिनिधि दूर करते हैं। अगर दूर नहीं करते हैं तो हम जाके उनको बताएंगे ये समस्या हो रही है, आप इनको दूर करो। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के MLA हो या सांसद साहब हो, बड़ी सजगता से ये काम कराएंगे। बात करेंगे पारिवारिक, जैसे आप एक राजनीति में उतरे तो कहीं ना कहीं जैसे बिजनेस को लेके या जैसे परिवार की क्या रूपरेखा रहती है कि आप तो जैसे, क्योंकि नेता बनने के बाद कहीं ना कहीं जैसे परिवार को टाइम देना, और किस प्रकार मैनेज करते हैं? बिजनेस अपनी जगह है, बिजनेस तो करना ही पड़ता है। और बिजनेस के साथ साथ में राजनीतिक कार्यकर्ता समस्या इन सब को देख के सब मैनेज कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। हमारी टीम इतनी अच्छी है यहाँ की नयासर मंडल की, निश्चित तौर पर सब मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नई नई जिम्मेदारी मिली है मंडल अध्यक्ष की, कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनको भी एकजुट रखने की, और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने की जो पूरी आपके कंधों पे जिम्मेदारी का पद है, तो किस प्रकार रहेगा कार्यशील? नहीं, कार्यकर्ता जो भी हमारे मंडल में वरिष्ठ कार्यकर्ता है और जो भी युवा है, जो भी पुराने जो पद पर रहे हैं, उन सब का सामंजस्य बैठा के एक ऐसी टीम का गठन करना जिससे सभी जाति वर्ग से जो भी पब्लिक आती है उनको सबको संगठित लेके, और इसको नयासर मंडल को एक, पहले जो नयासर मंडल था वो भी अच्छा था, और आगे भी जब होगा तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। और ये जो हमारे सात वार्ड में 4 से 5 वार्ड ऐसे हैं जो प्योर बीजेपीएन वार्ड है, और उसके अंदर जो भी अगर कोई समस्या होती है तो उन समस्याओं का निराकरण करके, और भारतीय जनता पार्टी के जितने बूथ से लेके और मंडल तक, और मंडल से लेकर के विधानसभा और सांसद क्षेत्र तक, तो सबको अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। साल जी, एक आप युवा हैं, युवाओं के नाते आप जिस प्रकार अपने बात करेंगे युवाओं की, कहीं ना कहीं वर्तमान में देखा गया कि युवा है वो नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई नशे से कभी किसी का भला हुआ नहीं है। आज तक बोलते थे कि राजघराना के रजवाड़े बिक गए इस नशे के चक्कर में, इस गलत हरकतों के चक्कर में, तो इनसे दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमारे MLA साहब लगातार नशे पर चोट पहुंचाते जा रहे हैं। जहाँ पे भी दिखता है कि ये इस नशे का कोई क्षेत्र है तो वहाँ पे जो भी उसकी कार्रवाई होती है उसको कार्रवाई को करते हैं। हमारे सांसद साहब जो पहले कलेक्टर साहब से आए हुए पढ़े लिखे आदमी हैं और काफ़ी सुलझे हुए आदमी, और इन क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसका सुधार हो जाएगा। नव वर्ष और अभी आने वाले गणतंत्र दिवस पर आपके क्षेत्रवासियों को क्या संदेश रहेगा? नव वर्ष में यही है कि जो युवा पीढ़ी है वो एक संकल्प ले कि हम नशे से दूर रहेंगे, और हमारे जो क्षेत्रवासी है वो इतने हम कह सकते हैं कि बीजेपी पर हमेशा विश्वास रखा है और आगे भी रखेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे ही 5 साल का जो उन्होंने पिछले कार्यकाल देखा था और जो अभी 1.5 साल से कार्यकाल चल रहा है उसमें वो कंपेरिजन अंतर साफ नज़र आ रहा है कि वो कुछ रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष श्रीमान विशाल जी गोलछा, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार इनके वार्डों में जो समस्याएं हैं लगातार इन्होंने उसकी तरफ ध्यान आकर्षित रखा, और जैसे पहले उपाध्यक्ष पद पे रहे तो भी लोगों की जिस प्रकार की समस्या थी तो हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। युवाओं को नववर्ष में विशेष करके इन्होंने संदेश दिया कि नशे से दूर रह के अपने भविष्य का निर्माण करें। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।